ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह वो सच है जो अगर तुमने समझ लिया तो शायद तुम खुद से डरने लगोगे। युद्ध खत्म हो चुका था, धरती शांत थी, लेकिन एक राजा था जो हर रात चीखते हुए उठता था, क्योंकि उसे दिखाई देते थे वो लोग जिन्हें उसने अपने ही हाथों से मरते देखा था। और सबसे डरावनी बात, वो सब उसे माफ़ नहीं कर रहे थे। जीत जो हार बन गई। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने धर्म के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन जब उसे राज मिला तो उसे समझ आया धर्म जीतता नहीं, धर्म सिर्फ परीक्षा लेता है। युद्ध के बाद जब वह सिंहासन में बैठा तो उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात महल की दीवारों से आवाज आई, राजा हमें न्याय कब मिलेगा। वह घबरा गया, बाहर गया, कोई नहीं था, लेकिन अगले दिन उसे हर जगह वही चेहरे दिखने लगे, मरे हुए सैनिक, रोती हुई स्त्रियां, खाली आंखों वाले बच्चे, मानसिक नरक। धीरे धीरे राजा को नींद आना बंद हो गया। वह सोता तो सपने में वही युद्ध चलता, हर तीर हर तलवार उसके अपने सीने में लगती। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, क्या यह मेरी सजा है। गुरु ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा सच है। तुमने युद्ध जीता, लेकिन अपने भीतर हार गए। श्राप जो भविष्य बदल गया। राजा एक दिन एक वृद्धा के पास गया। वह अकेली थी, उसके सारे बेटे युद्ध में मारे गए थे। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे श्राप दो। वृद्धा हंसी और बोली, तुम्हें श्राप देने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही श्रापित हो। तुम जिंदा रहोगे लेकिन हर दिन मरोगे। तुम्हारा वंश बचेगा लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी। असली डरावना सच। कुछ साल बाद राजा को एहसास हुआ समाज बदल रहा है। लोग झूठ बोलने लगे, धर्म व्यापार बन गया, सच्चाई मजाक बन गई। एक दिन उसने देखा एक आदमी एक गाय को मार रहा था, और जब उसने उसे रोका तो वो आदमी हंसा और बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारे युद्ध के बाद पैदा हुआ हूँ, मैं हूँ अधर्म। राजा समझ गया युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। शक्ति का पतन। राजा के सबसे बड़े योद्धा जो कभी अजय थे, अब साधारण लोगों से हारने लगे। उनके हथियार काम नहीं कर रहे थे, मंत्र भूल गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति बाहर नहीं थी, वह उस ऊर्जा से जुड़ी थी जो अब पृथ्वी से जा चुकी थी। विनाश की शुरुआत। एक दिन समुद्र ने शहर को निगलना शुरू कर दिया। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं पा रहा था। राजा समझ गया यह प्रकृति का बदला है। जब इंसान अपनी सीमा भूल जाता है तो प्रकृति उसे याद दिलाती है। अंतिम यात्रा। राजा ने सब छोड़ दिया, राजपाट, धन, सत्ता, और निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जहां उसे खुद से सामना करना था। रास्ते में उसके साथ एक कुत्ता चल रहा था। सबने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो कुत्ता नहीं। अंतिम परीक्षा। जब वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो उसे कहा गया, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ दो। राजा ने मना कर दिया, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा मैं उसे कैसे छोड़ दूं। तभी वो कुत्ता बदल गया और एक आवाज़ आई, यही तुम्हारी परीक्षा थी। धर्म वही है जो आखिरी सांस तक साथ दे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब राजा अंदर गया तो उसने देखा जो लोग अधर्मी थे वे सुख में हैं और उसके अपने दुख में। वह चिल्लाया, यह कैसा न्याय है। तभी एक आवाज आई, यह अंत नहीं, हिसाब है। हर आत्मा अपने कर्मों का परिणाम भुगती है, और जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ एक झलक है। सच्चाई यह है, कोई युद्ध खत्म नहीं होता, वह हमारे अंदर चलता रहता है। हर दिन, हर फैसले में, हर झूठ और हर सच के बीच। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी किसी युद्ध में हो? क्या तुम सही के लिए लड़ रहे हो या सिर्फ जीत के लिए? याद रखना,
जीत वो नहीं आपने जो तो तुम्हें नहीं ऊपर जबी ले कभी जाए, तो नहीं चम दिया जीत था। वो है बेतन जो के तुम्हें कभी सरपुर से अंदर कंधे से पट्टी के शांत बिचौनी कर दे। चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेम सर